औरंगजेब के रहते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर इंग्रेजों का पैर रखना भी गवारा नहीं था और अपने ज़माने में उसने यहाँ किसी इंग्रेज को टिकने नहीं दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम बात करते हैं फिर से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। जो लोग एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, हिंदू जो पक्ष है वो कह रहा है कि औरंगजेब ने यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी और अब हम हर उस जगह की खुदाई कराएंगे जहाँ पर हमें लगता है कि वहाँ पर मंदिर हो सकता है, शिवलिंग हो सकता है और बाबा जहाँ मिलेंगे हम वहाँ लोग खुदाई करेंगे। तो इस मुद्दे पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम जो मुद्दा आप लोगों के सामने लेकर आए हैं वो औरंगज़ेब से शुरुआत करेंगे कि क्या वाकई औरंगज़ेब एक क्रूर शासक था, जिसे हिंदी में क्रूर कहा जाता है और जालिम कहा जाता है उर्दू में। क्या वाकई औरंगज़ेब क्रूर शासक था या जालिम था? क्योंकि जिस तरह के इतिहास आप लोगों ने पढ़ा है, हमने बचपन में पढ़ा है और आज इस तरह से इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, उसमें काफ़ी हेर फेर है। कहा जाता है कि औरंगज़ेब का जो राज्य था वो यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक था, क्योंकि अफगानिस्तान मुस्लिम देश है तो यह इसलिए इधर का बताया जाता है, लेकिन इधर कहाँ तक था इस बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। औरंगज़ेब को बदनाम करने की कोशिश कब शुरू हुई थी? क्योंकि मुग़लों के बाद यहाँ पर सीधे तौर पे अंग्रेज़ आए थे, ब्रिटिश आए थे, जिन्होंने तकरीबन 200 साल से ज़्यादा राज किया और ऐसे में कितना इतिहास बदला होगा, कितना इतिहास बाकी रहा होगा, आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उससे पहले 500 से 700 साल जो भी मुग़ल शासक या जो मुसलमान शासक रहे हैं उस बारे में क्या इतिहास रहा, उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या इतिहास बनाया अपने मॉडर्न टाइम पे, वो आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। जानने की कोशिश करेंगे। रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी में पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रहे हैं कई डिस्ट्रिक्ट में, तो अच्छी खासी जानकारी रखते हैं इतिहास पर भी और राजनीति पर भी, जिस तरह से आज मुद्दों से हटाकर दूसरी तरफ ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, आप लोग मेरी बात तो समझ गए होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहला सवाल यही है कि औरंगजेब को जिस तरह से आज बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ लोग उसे हीरो मानते हैं, दूसरी तरफ उसे कहा जा रहा है कि वो क्रूर था, जालिम था। इसकी शुरुआत कब से हुई, सबसे पहले ये बताएं। देखिए, जो लोग औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्रूरता या जालिम बादशाह की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि उन लोगों को इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो हिंदू और मुसलमान और सांप्रदायिकता के अलावा कोई चीज़ नहीं जानते। और पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, औरंगजेब के कुछ चंद मिनट आपने मुझे दिए हैं अपनी बात कहने के लिए, तो मैं सबसे पहले आपको औरंगजेब के बारे में बताऊं कि जिसको आज हम अखंड भारत कहते हैं। औरंगजेब के टाइम में सबको पता है, जो इतिहास के जानकार लोग हैं, कि अखंड भारत कहां तक था औरंगजेब के टाइम में। ये औरंगजेब के बारे में जो अफवाहें फैलाई हैं, ये केवल अंग्रेज़ों ने फैलाई हैं। औरंगजेब के रहते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर इंग्रेज़ों का पैर रखना भी गवारा नहीं था और अपने ज़माने में उसने यहाँ किसी इंग्रेज़ को टिकने नहीं दिया। इसलिए जब अंग्रेज़ों का राज ज़फ़र आखिरी बादशाह हमारे हिंदुस्तान के बहादुर शाह ज़फ़र, उसके बाद जब अंग्रेज़ आए और जब वो यहाँ से जाने लगे, हम सब लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, तमाम जाति धर्म के मानने वाले लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया। तो तब वो जब यहाँ से जाने लगे, उन्होंने कहा कि फूट डालो, राज करो और हमेशा इन हिंदुस्तानियों में आपस में किस तरह राड़ पैदा हो, किस तरह लड़ाई पैदा हो, इस तरह की वो बातें करके चले गए। अब जो लोग इधर देश की वफादारी की बात करते हैं, देशभक्त बनते हैं, वो देश की वफादारी को छोड़कर अंग्रेजों के बनाए हुए तरीकों पर चलने लगे। उससे देश के अंदर आज क्या माहौल पैदा हो गया, नफरतें कहां पहुंच गई। मैं वापस औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको बता दूं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ऐसे बादशाह थे, लगभग 50 साल इस देश के ऊपर उनका राज रहा, हुकूमत रही। 50 साल कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। आजकल तो 5 साल में लोग जो है इतिहास बदलने की कोशिश करते हैं। 10 साल किसी की हुकूमत आ जाए, वो मतलब इतिहास को छोड़िए, वो जो है ये सोचता है कि मैं धार्मिक सारे सामान को बदल दूं। नहीं, वो तो दिख रहा है और आपको दिख भी रहा होगा। इन चीजों से बदलने से कुछ नहीं होगा। विकास के बारे में सोचेंगे सब कुछ होगा। मैं आपको बता दूं, कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत जिसको कहते हैं, जहां नीलकंठ महादेव का मंदिर है। नीलकंठ महादेव एक हिंदू भाइयों का आस्था का प्रतीक है जी। औरंगजेब के जमाने में वो चाइना के अंदर था, जबकि वो भारत की जमीन थी। चाइना ने कब औरंगजेब से पहले उस पर कब्जा किया या नहीं किया, औरंगजेब ने देखा हमारे हिंदू भाई कहते थे उस जमाने में, और लगभग भारत की, अखंड भारत की 15 करोड़ की लगभग आबादी रही होगी। तो उन्होंने कहा कि साहब हम कैलाश मान पर्वत में जाना चाहते हैं, किस तरह जाएं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने चाइना से कहा कि ये हिंदुओं का बहुत बड़ा एक
आस्था का प्रतीक है, एक हिंदू भाइयों की आस्था इसके अंदर बसती है, लिहाजा इसे दे दीजिए। लेकिन चाइना ने नहीं दिया। हमारे हिंदू भाइयों के लिए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के बाद में कैलाश पर्वत को अपने पास रख, अपने हिंदुस्तान में मिलाया और हिंदू भाइयों को उसको सुपुर्द कर दिया। मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से जो टीवी पे बैठकर सांप्रदायिकता की बात करते हैं। हमारे कुछ हिंदू महासभा के लोग हैं, कुछ इस तरह के आरएसएस के लोग हैं जो 3 लफ्ज उनके पास हैं कि मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। अरे अगर दम है तुम्हारे अंदर तो जाकर आज कैलाश मानसरोवर को, कैलाश पर्वत को, नीलकंठ महादेव के उस आस्था के चिन्ह को लेकर आइए। हम तुम्हारी साथ चलने के लिए, लड़ने के लिए चाइना से तैयार हैं, लेकिन जाकर तो दिखाएं। खाली टीवी में बैठकर बकवास करने से कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, मेरी बात अगर आपको ये लगता हो कि ये ऐसा नहीं है, हमारे नेहरू जी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर आई, अंग्रेजों जाने के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो यूएनओ में ये बात दर्ज है। यूएनओ में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई कैलाश मानसरोवर चाइना आप हमें दीजिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारा हिस्सा था और औरंगजेब के ज़माने में आप लोगों ने तो युद्ध से छीना था हमसे। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम सुनने वाले लोगों को और तमाम भाइयों से मेरी एक अर्ज है, आप इस बात पर ज़रा गौर करें कि तमाम दुनिया में जब से इंसान दुनिया में पैदा हुआ, मनु पैदा हुआ, आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, भोला पार्वती पैदा हुए, दुनिया में छोटे छोटे बादशाह एक दूसरे पर, राज्य पर आक्रमण करके बादशाहों की नीतियां रही हैं कि वो एक दूसरे पर काबिज हो जाएं, और ये सदियों से चलता आ रहा है। महाभारत के काल से ले लीजिए। अब आप राम जी की बात करते हैं जगह जगह। अरे राम जी कैसे थे? आप लोग तो उनके पासंग भी नहीं हो सकते। क्या राम जी तुम्हारे थे? क्या राम जी हमारे नहीं है? इस देश के, हिंदुस्तान के नहीं बल्कि तमाम दुनिया को जो राम जी को मानने वाला है, राम जी सबके थे। राम जी ने कभी किसका गला नहीं काटा, राम जी ने कभी जो है किसी की जमीन नहीं दबाई, श्री राम जी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि अपने माँ बाप और भाइयों के कहने पर सबको पता है कि कैसे वनवास काटा। आज आप लोग एक प्रधान की छोटी सी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं। एमपी, एमएलए और मंत्री की और प्रधानमंत्री की तो बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई बात ना हो, सत्यता यहां तक रखी कि 12 साल लगभग जाके जो है वनों के अंदर आपने वनवास काट कर आए। तो आप उन जैसे सहनशीलता, आप उन जैसे सब्र वाले बनकर तो दिखाएं हमें। या खाली राम राम जी की बात करते हैं आप लोग कि दिखावे की बात कुछ और है, मुंह में जबान पर राम है और बगल में छुरी है। दूसरी बात, औरंगजेब के टाइम में मैंने बताया काशी में, मथुरा में, बनारस में, उस जमाने में जो मस्जिदें, मंदिर थे, आप उनके कागज अगर दस्तावेज आप लोगों के पास है तो उठाकर देख लीजिए कि क्या उनका रवैया रहा है। बल्कि औरंगजेब के बारे में मैं आपको बता दूं, औरंगजेब ऐसा बादशाह हुआ है हिंदुस्तान के अंदर कि अगर सड़क पर जा रहे हैं और कोई पीर का मजार बना हुआ है और सलाम किया और वहां से जवाब नहीं आया तो आपने तो उन मजारों को हटवा दिए। जहां मजारों में, मस्जिदों में जहां खुराफात होती थी, जहां गलत कार्य होते थे जो सदियों से चले आ रहे हैं, गलत लोग भी सदियों से चले आ रहे हैं, अच्छे लोग भी सदियों से चले आ रहे हैं, अच्छे काम भी होते हैं, गलत काम भी होते हैं, तो उन लोगों को आपने उन स्थानों को तुड़वाए हैं जहां गलत काम होते थे। अच्छी जगह पर, खुदा के, भगवान के घरों में अगर गलत काम हो रहे हैं तो क्या बुरा किया औरंगजेब ने? औरंगजेब के बारे में जितनी बातें फैलाई सब अंग्रेजों ने फैलाई। औरंगजेब जैसा बादशाह तो हिंदुस्तान में आया ही नहीं। और फिर कहता हूं मैंने पहले कहा था कि 50 साल जिस आदमी की हुकूमत रही हो और 15 करोड़ की आबादी रही हो और जिसके बारे में बताया जाता हो कि एक टाइम का नाश्ता 1.25 मन जनेऊ कटवा के करवाता था, तो लगभग कई लाख आदमी रोज मारे जाते होंगे, तो ये 15 करोड़ लोग कहां से आ जाते? मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे बुजुर्ग बादशाह, मुसलमान बादशाह हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदू भाइयों के धर्म स्थलों के नाम बदलते, न किसी ने हरिद्वार का नाम बदला, न चित्रकूट का नाम बदला, न द्वारिका का नाम बदला, न केदारनाथ का नाम बदला, न बद्री धाम का नाम बदला, मैं कहता हूं कि अगर नाम बदलने की कोशिश करते, जैसे आजकल हुकूमत में छोटी छोटी किसी की 2 साल 3 साल 4 साल, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जैसे हुकूमत आती है बुजुर्गों के नामों को बदल देती है, तो अगर मुस्लिम बादशाह हमारे हिंदू भाइयों के धर्म के नाम और इनके आस्थानों के नाम बदलते तो हमारे हिंदू भाइयों को इतिहास के पन्नों में भी ये नाम ढूंढने से ना मिलते। और दूसरी बात, आखिरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरा कहना यह है कि जो जैसा था, अंग्रेज आए,
मुगलों की हुकूमत रही, उससे पहले छोटे छोटे राज्यों की हुकूमत रही, राजाओं की हुकूमत रही। अरे भाई 1947 में तमाम लोगों ने संघर्ष करके इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया और इस देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया, सभी लोगों ने बनाया, सभी लोगों की मर्जी से बनाया। भीमराव अंबेडकर ने उसके अध्यक्ष थे कमेटी के, और 5-7 लोग जो थे उसके साथ थे। सब लोगों ने जब एक तैयार किया कि आगे आने वाला भारत उसके मुताबिक चलेगा, तो फिर इधर उधर की बात क्यों करते हैं? टीवी पे डिबेट जब होती है तो जो मुद्दे की बात होती है हमारे एंकर उस मुद्दे की बात से हट जाते हैं और दूसरी बात इधर उधर की आवली बावली बात गाने लगते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आज सब लोग जानते हैं अगर यही माहौल और यही चीज चलती रही तो देश के अंदर इस कदर का माहौल पैदा हो जाएगा मेरे दोस्तों कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उन पर बहुत बुरा असर होगा। और दूसरी बात ये बताइए, सब लोग यहीं जो जहां पैदा हो गया उसकी वही जन्मभूमि है। कोई हिंदुस्तान में पैदा हो, कोई सऊदी अरब में पैदा हो, कोई कहीं पैदा हो, जहां जो पैदा हो गया वो उसकी जन्मभूमि है। ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। ये तो हमें हुकूमत से कोई शिकायत नहीं है, हुकूमत की तो फितरत होती है, बादशाहों का काम होता है, हुकूमतों का काम। अरे भाई आज ये लोग हुकूमत में है, ये नाम बदल ले, जगह बदल ले, जगह जगह खुदाई कर रहे, कुछ भी करे, कल दूसरी हुकूमत आ जाएगी 100 साल का पट्टा लिखवा के तो लेके नहीं आएंगे कि भाई 100 साल का पट्टा इनका है और यही रहेंगे। तो लिहाजा जब कोई दूसरी हुकूमत आएगी वो इनके कार्यों को करे वो पलट देगी। तो इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। हमें देश के हर नागरिक के बारे में सोचना है, हर देशवासी के बारे में सोचना है, और देश कहां जा रहा है, बर्बादियों की तरफ जा रहा है। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, अगर आप समझ जाएं। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, यहां हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। और पत्रकार महोदय, जो औरंगजेब और दूसरी बातें मैंने बताई छोटी छोटी, पंडित खुसदिल जी ने एक शेर कहा कि किल रकी के भी जो काबिल न थे अपने देश में वो बन गए अफसर, न बिगड़ेगा निजाम सल्तनत तो और क्या होगा। और किसी को क्या खबर थी कि भारत में ऐसा वक्त भी आएगा, एक घोड़े से ज्यादा कारआमद एक गधा होगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात कही है। साथ ही इतिहास के पन्नों से कुछ नई चीज़ें हम लोगों को समझाई है और दर्शकों को कितना पसंद आया होगा आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रियाज साहब की आपसे मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।